हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कंटेंट कैपेज चैनल पे। तो हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि कैसे हमने ये देखा है कि फ्लिपकार्ट और शॉप्सी को सेपरेट कर दिया गया है। सेम वैसे ही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पर जो लिस्टिंग ऑलरेडी लिस्ट है उसको हम कैसे शॉप्सी पे तुरंत लिस्ट करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपना सेलर अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा सेलर अकाउंट लॉगिन हो गया है और यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। तो हमने एक छोटा सा वर्टिकल चूज़ किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूलर का वर्टिकल हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद कैटेगरी पे आपको चूज़ करना होगा और रूलर के जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं उसको आपको फिल्टर लगाना है। ठीक है, सेलेक्ट कीजिएगा। आफ्टर दैट आपको लिस्टिंग फाइल एंड कैटलॉग फाइल दोनों आपको जनरेट करना है और जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक आप न्यू टैब पे फ्लिपकार्ट का टैब ओपन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे एड न्यू लिस्टिंग पे जाइएगा। एड न्यू लिस्टिंग पे जाने के बाद शॉप्सी पे आप स्विच कीजिएगा। शॉप्सी पे स्विच करने के बाद आपको एड बल्क लिस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा। अपना वर्टिकल वहाँ पे सर्च कीजिएगा। लाइक जैसे देखिए, आप देखिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है। उसके बाद आपको अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा ब्रांड नेम ये है। ठीक है, क्रिएट लिस्टिंग और ये देखिए यहाँ पे एक्सेल शीट डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। बट गाइड उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो दोनों जो हमारा लिस्टिंग फाइल्स एंड कैटलॉग फाइल था वो डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा लिस्टिंग फाइल भी डाउनलोड हो गया और कैटलॉग फाइल भी डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लिस्टिंग फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। वेट अ सेकेंड। देखिए हमारा ये लिस्टिंग फाइल भी ओपन हो रहा है। तो ये है हमारा लिस्टिंग फाइल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 एफिशिएंट आईडी वहाँ दिख रही होंगी। फिर हमें अपना कैटलॉग फाइल भी डाउनलोड करके ओपन करना है। सो थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट हाँ ओपन हो जाएगा। वेट अ सेकेंड। देखिए ये है हमारा कैटलॉग फाइल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना, जो यहाँ पे जो भी एफिशिएंट आईडी है वो सारी ऊपर नीचे है। तो हमें अपने कैटलॉग फाइल के अकॉर्डिंग फाइल जो एफिशिएंट आईडी है उसको सेट करना पड़ेगा। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखिए अगर हमने ये पहला वाला एफिशिएंट आईडी सेलेक्ट किया है, ठीक है, और जब हम लोग लिस्टिंग फाइल पे जाएंगे ना तो ये एफिशिएंट आईडी अगर फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है, तो ये देखिए सबसे लास्ट में है। ठीक है, ये हमारा ऊपर नीचे हो गया है। तो हमें कैटलॉग फाइल के अकॉर्डिंग लिस्टिंग फाइल को सेट करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब कैटलॉग फाइल पे जो एफिशिएंट आईडी है उसको ले लीजिए और एक न्यू एक्सेल शीट खोलिएगा। वहाँ पे आप इसको कॉपी एंड पेस्ट कीजिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जैसे कि एमआरपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने एफिशिएंट आईडी पेस्ट कर लिया है। हमने उसके बाद एमआरपी चाहिए होगा, एमआरपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको सेलिंग प्राइस की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि अगर आपने एमआरपी लिखा है तो सेलिंग प्राइस भी आपको चाहिए होगा गाइस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें डिटेल्स हैं वो मैं वन बाय वन करके आप पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ। स्टॉक भी चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस एक एक एफिशिएंट आईडी का तो कर सकते हैं लिस्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर देख पाए हम लेंथ ब्रेथ हाइट का भी हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले वहाँ या देखिए तो ये है हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट और वेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट पे लिख देती हूँ LBHW। ठीक है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। इन सबको एक साथ हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे जा करके कॉपी और पेस्ट। ठीक है जी, उसके बाद आप देख सकते हैं ना ये ऐप जो HSN आईडी होती है वो सभी की सेम होती है, तो मैं उसको कॉपी नहीं कर रही हूँ गाइज। उसके बाद हमें क्या करना है, कैटलॉग फाइल का भी एफएसएन आईडी करना है कॉपी और उसके लिए भी हमें एक न्यू टैब पे न्यू एक्सेल शीट पे उसको भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अब मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगी गाइज। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस में लाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो मुझे डिटेल्स चाहिए वो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, स्टॉक, लेंथ ब्रेथ हाइट जैसे हमने पिछले उस पे लिखा था सेम वैसा ही। तो देखिए अब मैं फॉर्मूला लगाने वाली हूँ। तो इक्वल टू यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वी लुकअप का। ठीक है, उसके बाद आप जिसको सर्च करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद
जो हमारी लिस्टिंग फाइल थी उसको ओपन करेंगे और कौन सा कॉलम आपको वहाँ चाहिए, लाइक देखिए पहला और दूसरा, ठीक है। तो हमें दूसरा कॉलम वहाँ चाहिए, तो कॉमा करके हम 2 लिखेंगे, फिर कॉमा 0 करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा वहाँ से इस एम्परसेंड आईडी का पर्टिकुलरली यहाँ पे आ गया। सेम ऐसे ही हम लोग सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे, वीलुकअप, फिर हमको जिसका चाहिए वो, फिर कॉमा, लिस्टिंग फाइल पे जाएंगे, उसको पूरा फाइल सेलेक्ट करेंगे और कौन सा कॉलम चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे, लाइक हमें यहाँ 3 चाहिए तो कॉमा 3, फिर कॉमा 0 करके इंटर कर देंगे। तो सेम ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम आप देख सकते हैं हम कैसे फॉर्मूला लगा रहे हैं और कैसे वो डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक के लिए भी हमें भी सेम वही चीज़ और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वीलुकअप का, कॉमा करेंगे, कौन सा आपको कॉलम चाहिए या कौन सा आपका रो चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। थोड़ा सॉरी गाइज, मेरे से थोड़ा सा 1-2 नंबर आगे पीछे हो जा रहा है, इसीलिए वो रॉन्ग हो जा रही है, बट आप देखिए अभी ये फील हो गया है। सेम ऐसे ही हम लोग लेंथ भी ले लेंगे, ब्रेथ भी ले लेंगे, हाइट भी ले लेंगे। एक चीज़ और हम आपको ईजिली करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप पहले वाले रो को कॉपी करिए, ठीक है। देखिए सेम वैसे ही फॉर्मूला आपको सेट करना है और कौन सा कॉलम चाहिए वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और एक और शॉर्टकट है, ठीक है, अगर देखा जाए सॉरी गाइस, अगर देखा जाए इस फॉर्मूला को अगर हम लोग नहीं लगाते हैं, तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग नहीं लगाते हैं तो एक एक एम्परसेंड आईडी का जो हमारे कैटलॉग फाइल में है और जो हमारा लिस्टिंग फाइल में है वो आइडेंटिफाई करना हमारा मुश्किल है कि इस एम्परसेंड आईडी की क्या एमआरपी है, क्या सेलिंग प्राइस है। ये सारी चीज़ें हमें सर्च करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला का यूज़ करके मैं शॉपसी की लिस्टिंग करती हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका है, अगर ये आप एक बार सीख गए ना तो आप शॉपसी की लिस्टिंग 10 मिनट में कर लेंगे, जितनी भी आपकी वर्टिकल्स है। मान लीजिए अगर आपके पास इन्वेंट्री है 100 की, तो आप मुश्किल से इस फॉर्मूले को यूज़ करके 10 मिनट में लिस्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हमारा वेट ही हम ले रहे हैं, वेट का देख लीजिए, वेट भी आ गया है। और इसके बाद हमें चाहिए SKU ID, ठीक है। तो बेसिकली मैं SKU ID में ना अगर कोई भी लिस्टिंग है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ईजिली, ठीक है, तो मैं वहाँ पे शॉपसी लिख देती हूँ लास्ट में। तो इसका भी मैं एक शॉर्टकट यूज़ करती हूँ, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कॉन्कैट के यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप SKU लेंगे और किसको उसको मर्ज करना है उसको क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारी लिस्टिंग SKU ID कितनी जल्दी मर्ज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने शॉपसी का जो टैब खोला था वहाँ से हम लोग ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एक्सेल शीट भी डाउनलोड हो रहा है और 1-2 सेकेंड में ये ओपन भी हो जाएगा। तो ये देखिए ये है हमारा शॉपसी का एक्सेल शीट, लिस्टिंग एक्सेल शीट, ठीक है। तो हमने जो SKU ID क्रिएट किया था वो SKU ID आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, लाइक जैसे ये है हमारा, कॉपी कीजिएगा। यहाँ पे पेस्ट होने के बाद देखिए गायब हो जा रहा है, तो आप इसको परसेंटेज पे जा करके क्लिक करिएगा तो आपका वापस आ जाएगा। लिस्टिंग स्टेटस आपका एक्टिव होता है और MRP और सेलिंग प्राइस भी आप सेम जो हमने फाइल बनाई थी वहाँ से आप लेकर के ईजिली कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय हमारा सेलर होगा, ये तो आपको पता ही है, और प्रोक्योरमेंट हमारा होगा एक्सप्रेस, और SLA का डे हम लोग हमेशा 1 रखते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और स्टॉक सेम वैसे हम लोग जो भी डिटेल्स हमारे फाइल पे मेंशन है वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, फॉर्मूला लगा है इसीलिए यहाँ पे N लिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज पे क्लिक करके। और जो चार्जेस होते हैं लोकल, जोनल, नेशनल, ये हमेशा 0 रखिएगा, क्योंकि शॉपसी पे कमीशन चार्जेस, शिपिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, इसलिए वो 0 रखिएगा, नहीं तो आपकी लिस्टिंग फेल हो जाएगी। सेम वैसे ही यहाँ पे आगे पीछे दिया है, हाइट का दिया है, लेंथ दिया है, फिर वेट दिया है, फिर ब्रेथ दिया है। तो 1 बाय 1 करके आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ब्रेथ भी देखिए हमारा हो गया, ये NA आ रहा है क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। HSN कोड आपका जो है आपके इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने देखिए लिस्टिंग फाइल से HSN कोड ले लिया है। और कंट्री ऑफ ऑरिजिन हमारा आपको पता ही है, इंडिया है ऑब्वियसली।
और मैन्युफैक्चर डिटेल्स में आप कुछ भी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे अपना एड्रेस, ठीक है। बट मैं क्या करती हूँ ना, मैं अकाउंट का जो हमारा नेम है मैं वही मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी फ्लिपकार्ट अलाउ नहीं करता कि आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं ना, वहाँ पे अपना नंबर भी मेंशन कर देते हैं। तो ये नहीं ठीक है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो देखिए, इसके बाद हमें ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। आपका जो ब्रांड है वो ब्रांड पे आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से आपका खेला शुरू होगा, जो कि आपको कैटलॉग फाइल से बस आपको कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का जो कैटलॉग फाइल था वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करना है। मॉडल नेम हो गया, यहाँ से कलर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जो जो भी ऑप्शन है वो आप कैटलॉग फाइल से लेकर के शॉप्सी की फाइल में आपको कॉपी एंड पेस्ट करनी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और एक पता है, जो फ्लिपकार्ट का कुछ कुछ जो पॉइंट होता है ना, वो शॉप्सी में थोड़ा वो पॉइंट आगे पीछे दे देता है, इसीलिए थोड़ा सर्च करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने अब आप देख सकते हैं, मैंने 1 बाय 1 करके सारा डिटेल्स हमने फिल कर लिया है। डिटेल्स हमें 1 बाय 1 करके सर्च करना पड़ेगा। अब देखिए, इमेजेस की लिंक भी चाहिए, तो आपको कैटलॉग फाइल से इमेजेस की लिंक मिल जाएगी। तो ये देखिए, हमने इमेजेस की लिंक भी फिल कर लिया है। आगे जो भी एडिशनली जो हमारा फिल होता है कैटलॉग फाइल में, जो भी है वो आप फिल कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस हो गए, कीवर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि ये फिल किया जा सकता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और सेम वैसे ही सारी चीज़ें फिल करने के बाद फाइल को सेव कीजिए और अपलोड कर दीजिए शॉप्सी सेक्शन में जा करके। तो गाइस देखिए, हमारा जो फाइल था वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। और शॉप्सी पे स्विच करके बल्क टैब पे जा करके आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग्स आपकी लिस्ट हो गई होंगी। तो अगर अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही फ्लिपकार्ट से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको वीडियोस ऐसे मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच।